तो आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने हमें सिखाया कि हमारी किस्मत वो सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने इरादों और हमारी मेहनत में लिखी होती है। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ खुद सपने नहीं देखे, नहीं बल्कि पूरे देश को सपने देखना सिखा दिया। और ये शब्द, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी का सार है। असल में ये कहानी सपनों की उसी ताकत की है जिसने एक छोटे से गांव के लड़के को देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। तो हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है ना, और डॉक्टर कलाम की कहानी वो शुरू होती है रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से, एक ऐसी जगह जहां एक लड़के की आंखों में आसमान से भी कहीं ज्यादा ऊंचे सपने पल रहे थे। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा घर में 10 भाई बहन और पिताजी एक मामूली से नाविक। घर चलाने में मदद करने और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वो छोटा सा लड़का सुबह सुबह अखबार बेचा करता था, और रातें रातें कटती थीं केरोसिन लैम्प की उस टिमटिमाती हुई रोशनी में, और वो भी बस तब तक जब तक उसमें तेल खत्म न हो जाए। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके टीचर थे श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। वो पूरी क्लास को समंदर किनारे ले गए। वहां उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों की तरफ इशारा किया और समझाया कि इनके उड़ने के पीछे का साइंस क्या है। बस कहते हैं ना, एक पल ही काफी होता है। उसी एक पल में कलाम के दिल में एक छोटी सी चिंगारी जली, एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर भारत के स्पेस प्रोग्राम की आग बनने वाली। लेकिन देखिए, कामयाबी का रास्ता कभी सीधा सपाट तो होता नहीं है। डॉक्टर कलाम की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया, एक अग्नि परीक्षा का दौर, जब उन्हें बड़ी बड़ी नाकामयाबियों का सामना करना पड़ा, और इन्हें नाकामयाबियों ने उनके इरादों को फौलाद बना दिया। बचपन से ही वो जो आसमान में उड़ने की चाहत थी ना, वो अब एक बहुत बड़े सपने में बदल चुकी थी। उनका बस एक ही सपना था, इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट बनना। बस यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। इंटरव्यू हुआ देहरादून में, उम्मीदवार थे 25 और जगह थी सिर्फ 8। फिर नतीजा आया और डॉक्टर कलाम की रैंक थी 9वीं। सोचिए, सिर्फ एक रैंक से वो चूक गए। उनका बचपन का सपना उनकी आंखों के सामने टूट गया। उस पल की निराशा को क्या हम महसूस कर सकते हैं? पूरी तरह से टूटे हुए, निराश, वो ऋषिकेश पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से। स्वामी जी ने उन्हें एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, अपने नियति को स्वीकार करो। ये जो असफलता है ना, ये तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस एक मोड़ है। और बस यही वो एक सबक था जिसने डॉक्टर कलाम के जीवन की पूरी दिशा ही बदल कर रख। एक सच्चा लीडर कैसा होता है, इसका सबसे बड़ा सबक उन्होंने सीखा इसरो में। बात है 1979 की। SLV-3 रॉकेट का लॉन्च फेल हो गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर कलाम, लेकिन प्रेस के सामने इसरो के चेयरमैन सतीश धवन ने सारी की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। अब सीन बदलता है। ठीक 1 साल बाद लॉन्च कामयाब हुआ। इस बार सतीश धवन ने माइक डॉक्टर कलाम की तरफ बढ़ा दिया और कहा, आज ये कामयाबी तुम्हारी है। यही तो लीडरशिप है, असफलता में टीम के लिए ढाल बन जाना और सफलता का पूरा श्रेय टीम को दे दे। तो असफलता की आग में तपकर वो और भी मजबूत हो चुके थे, और इसके बाद जो अध्याय शुरू हुआ वो था भारत के रक्षा कार्यक्रम में उनकी उन उपलब्धियों का जिन्हें आज भी याद किया जाता है। और फिर तो भारत के मिसाइल प्रोग्राम का जैसे एक सुनहरा दौर ही शुरू हो गया। पहले त्रिशूल, फिर पृथ्वी, आकाश, नाग और फिर अग्नि। एक के बाद एक कामयाब परीक्षणों की जैसे झड़ी सी लग गई। और इन्हीं कामयाबियों के साथ डॉक्टर कलाम को एक नया नाम मिला, एक नई पहचान मिली, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और फिर आया साल 1998 और मिशन था ऑपरेशन शक्ति। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। पूरी दुनिया की नजरों से बचकर इस सीक्रेट मिशन के जो मुख्य रणनीतिकार थे वो डॉक्टर कलाम ही थे, और उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को अपनी परमाणु ताकत का एहसास कराया और एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा। देखिए, एक वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां तो बेमिसाल थीं ही, लेकिन उनका जो किरदार था, उनका जो चरित्र था, वो उससे भी कहीं ज्यादा महान था। तो आप बात करते हैं उनके जीवन के उस पहलू की जब वो बने भारत के राष्ट्रपति। एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें आज भी उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए याद किया जाता है। उनकी सादगी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जब वो राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन में सिर्फ 2 सूटकेस लेकर आए, और 5 साल बाद जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो वो सिर्फ उन्हीं 2 सूटकेस के साथ वहां से वापस गए, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। तो सवाल उठता है कि उन सूटकेस में आखिर था क्या? तो सुनिए, ये थी उनकी कुल संपत्ति, करीब 2500 किताबें, एक वीणा और कुछ जोड़ी कपड़े। बस, ना कोई जमीन जायदाद, ना कोई शेयर, ना बैंक में कोई मोटी रकम। उनकी असली दौलत तो उनकी किताबें थीं। और उनके सिद्धांतों की मजबूती देखिए। एक बार उनका पूरा परिवार, करीब 52 लोग उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन आए। उनके रहने खाने का जो भी खर्च हुआ 3,52,000 रुपए उन्होंने अपनी जेब से, अपने पर्सनल अकाउंट से चुकाया। यहां तक कि एक कप चाय का हिसाब रखा गया। उन्होंने साफ कहा था, ये राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति के लिए हैं, उनके परिवार के लिए नहीं। मतलब सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक बिल्कुल साफ लकीर। तो डॉक्टर कलाम का जीवन सिर्फ कामयाबियों की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो एक प्रेरणा है,
एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली महानता सादगी और जी तोड़ मेहनत से ही आती है। वो हमेशा, खासकर नौजवानों को, कामयाबी के 4 स्टेप्स बताते थे। बहुत सिंपल। पहला, एक बड़ा मकसद बनाओ। दूसरा, उस मकसद को पाने के लिए लगातार ज्ञान हासिल करते रहो। तीसरा, कड़ी से कड़ी मेहनत करो। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, डटे रहो, हिम्मत मत हारो। और उनकी ये विरासत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड हर साल 26 मई को साइंस डे मनाता है? क्यों? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर कलाम वहां गए थे। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने उनके जन्मदिन यानी 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे घोषित किया है। ये है उनका असर। और उनका अंत, वो भी उनकी जिंदगी जितना ही प्रेरणा देने वाला था। वो अपनी आखिरी सांस तक एक टीचर ही रहे। IIM शिलोंग में वो स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान बांटते हुए गुजारी और उसी तरह ज्ञान बांटते हुए ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। डॉक्टर कलाम की कहानी इस बात का सबूत है कि एक इंसान कितनी भी मामूली शुरुआत क्यों ना करे, वो क्या कुछ हासिल कर सकता है। उन्होंने तो अपनी कहानी लिख दी। अब सवाल यह है कि हम अपनी कहानी क्या लिखेंगे?